पंजाब में विधानसभा चुनाव से कई महीने पहले हलचल हो चुकी है और आज खड़ी बड़ी बात यह है कि भगवंत मान के चचेरे भाई जो हैं उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है। ज्वाइन कराने वाले नायब सिंह सैनी हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं और काफी एक्टिव रहे हैं खासतौर पे पंजाब के क्षेत्र में, और सुनील झाकड़ हैं। सीधा हमारे साथ बात करने के लिए हैं अनिल विज, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, पहले तो भगवंत मान अक्सर गद्दार कहा करते थे उन एमपीज को जो राज्यसभा एमपीज थे जो छोड़ के चले गए। अब उनका खुद का जो भाई है, कजन ब्रदर है, उसने बीजेपी ज्वाइन की है। कैसे आप देखते हैं? मेरा मान साहब को कहना ये है कि उनकी पार्टी भी टूट गई, उनका घर भी टूट गया। अब अच्छा हो वो घर बैठ जाए। अब आप पार्टी खत्म हो गई, अब तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल सब तरफ खिलेगा। ये तो लगातार वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस की कोशिश कर रही है बीजेपी। आप लोग सारा साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बेकार की बातें हैं। अब तुम चोरी करोगे और एजेंसियां पकड़ेंगी नहीं, ऐसा तो किसी भी देश में नहीं हो सकता। सभी किसी भी देश में ऐसा नहीं होता। अब आप एक भी केस बताओ कि गलत पकड़ा हो और उसको बेवजह किसी को फंसाया हो, ऐसा तो कोई काम नहीं है। अब जो चोरी कर रहे हैं उनको तो एजेंसियों का काम है, ईडी का काम है, सीबीआई का काम है, पुलिस का काम है, और वो एजेंसियां अपना काम करती हैं तो इनको तकलीफ होती है। ये बताइए, अब जो दो मंत्री हैं, हम बात करें पहले तो संजीव अरोड़ा की जो कि ईडी ने जिनको गिरफ्तार कर लिया है, इसके अलावा अमन अरोड़ा का नाम कहीं लिंक में जुड़ रहा है गौरव धीर के साथ जो कि बिजनेसमैन है, ईडी के रिलीज में भी नाम आया है। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इन सबका कहना है कि ईडी को, सीबीआई को, ऐसी एजेंसीज को तो आप इस्तेमाल करते हैं चुनाव से ठीक पहले। नहीं, देखिए, कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट में इनके वकील पेश होते हैं, कोर्ट में ये अपनी बात कहते हैं। अब कोर्ट के ऊपर तो आरोप नहीं लगा सकते ना आप, पेश तो कोर्ट में किया जा रहा ना, तो आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। भगवंत मान काफी आरोप वैसे भी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे ब्लास्ट कराने का मामला हो, चाहे सैक्रिलेज कराने का मामला हो, बीजेपी हर हथकंडे अपना रही है। अगर एक मुख्यमंत्री इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान देता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्लास्ट कराया, वो मुख्यमंत्री भी है और होम मिनिस्टर भी है, और बिना सबूतों के, जहां तो सबूत दें, नहीं तो उनको एक दिन भी अपनी कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, और खास तौर पे हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, जिस तरह से उसका जो संकट है वो कहीं ना कहीं हरियाणा पे या फिर भारत देश में नजर आ रहा है, और कई कंस्ट्रक्शन है, कई इक्विपमेंट है, इसलिए नहीं काम कर पा रहे हैं क्योंकि वहां से है। गुड़गांव में सोहना का जो पूरा इलाका है, कई टाइम से जो फुट ओवर ब्रिज है वो नहीं बन पा रहा है। तो आप लोगों को क्या, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इस सबको? देखिए, दिक्कत तो है, और दिक्कत की वजह हम नहीं है, क्योंकि वो जो लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्ट में, वो हमारे कारण से नहीं हो रही है, वो अन्य अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हो रही है। वहां के लोग लड़ रहे हैं, और वहां से जो सामान आता था वो नहीं आ रहा है, तो दिक्कत तो है। और अगर दिक्कत है तो उसको हमें समझदारी से अपना काम चलाना होगा। हम जब छोटे होते थे, हम 4 बहन भाई थे, तो अगर सब्जी कम आती थी तो माँ हमारी थोड़ी थोड़ी डाल के दे देती थी, अगर ज्यादा आती थी तो दिल खोल के खाते थे। अब जब चीज आ ही नहीं रही वहां से, तो किफायत तो करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक एडवाइस दी। सर, अगर हम बात करें, भगवंत मान बोल रहे हैं आप मेक इन इंडिया करते रहते हैं, लेकिन सारा तो फॉरेन आप अग्रीमेंट करके रख रहे हैं, बाहर से सामान आता है और इसी वजह से भारत को भी तकलीफ हो रही है। अरे ऐसा ना, भगवंत मान जी को आंकड़े देखने चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद मेक इन इंडिया कितना हुआ, हमारा डिफेंस कितना बना। आज सारे देशों की चॉइस हिंदुस्तान का डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, कितना डिफेंस हमारा कितना बना, और कितने काम हमारे हुए। हर तरफ हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, और हिंदुस्तान अब दूसरों पर निर्भर नहीं है। चलिए, ये सवाल हमारा आखिरी रहेगा। हमने देखा कि नायब सिंह सैनी बहुत बार गए पंजाब में, आपकी एंट्री कब हो? नहीं, देखो, हम तो पार्टी के सेवक हैं,
और मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। पार्टी मुझे जहाँ कहेगी, जहाँ कहती है, 7 टाइम एमएलए हैं, जिन- लगातार मिनिस्टर रहे हैं। जिंदगी में जब जहाँ पार्टी ने कहा है, मैंने पार्टी का हुक्म माना है। आप भी किसी को तोड़ लाएंगे? नहीं, देखिए, मैं काम करता हूँ और मेरे काम के नतीजे निकलते हैं। अनिल विज जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।